ओके, नाउ दिस इज द सेकंड रिकॉर्डिंग नाउ। ओके, तो अब हमने क्या कर लिया है, देखो कि अब जो आपका इंटेंसिटी और ये था, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये वाला ग्राफ तो मेरे पास आ गया स्ट्रेट, लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इसका मैं बनाने लगा ना, तब गड़बड़ हुई। तो जब मैं पॉजिटिव बैटरी यहाँ पर लगा रहा था करेक्ट वे में, तो आई फाउंड कि यू कांट कीप ऑन इंक्रीजिंग करंट लाइक एनीथिंग, कि भी जितनी मर्जी लगाते जाओ और करंट बढ़ता जाएगा। इसकी एक सर्टेन सैचुरेशन वैल्यू है, सैचुरेशन वैल्यू है, ठीक है। और अब मैं जब इसको नेगेटिव लगाने लगूंगा तो क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, कम होता जाएगा, एंड सम एट सम पॉइंट इट विल बिकम जीरो। तो जहां पर ये जीरो है, उस पोटेंशियल को हमने नाम दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा अभी सिग्नल कैसा, ठीक है? यस सर। अभी भी कम हो रहा है, डिप हो रहा है, ओ माय गॉड। चलो ठीक है, तो इसको पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बन गई, ये वाली, टू मेक द करंट इन द सर्किट जीरो एन अपोजिट वोल्टेज और ई नीड्स टू बी अप्लाइड। तो हमने जो दूसरी जो हमने वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई की है, उल्टी करके जो वोल्टेज लगाई है, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। द डेफिनेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट द करंट इन द सर्किट शुड बिकम जीरो। मैंने एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, मैंने बैटरी को उल्टा लगा दिया। तो जब मैंने उल्टा लगाया तो यहाँ से मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी कम थी, वो ऐसे करके रिटर्न मारने लगे, लेकिन एक आधा इलेक्ट्रॉन तो जो फिर भी पहुंच गया, बहुत ज्यादा एनर्जी थी उसके पास। लेकिन फिर मैंने क्या किया, इतना सा कर दिया इस बैटरी को कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच के वापस चला गया। तो यहाँ पर इमीडिएटली मैंने देखा कि करंट कितना आया, इमीडिएटली यहाँ पर करंट मेरे पास जीरो हो गया, बिकॉज जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उस इलेक्ट्रॉन को भी मैंने रिटर्न भेज दिया। तो जिसके कारण ये मेरा बैक चला गया, ठीक है। सो नाउ द करंट इज जीरो, सो दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया बेटा। इसके बाद अब यहाँ पर देखो, पहले एक्सिस में है क्या क्या, यहाँ पर मैंने करंट रखा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज है। अब मैं सिमिलरली एक और यहाँ पर ग्राफ बनाने वाला हूँ। अब ये आ गया 2A और 2B। अब देखो, अब ये तो मेरे पास एक सिंपल ग्राफ था कि भाई मैं एक सर्टेन इंटेंसिटी पर मैंने काम किया, सर्टेन इंटेंसिटी, ज़्यादा थी या कम थी आई डोंट केयर, बट इट वाज वन सिंगल इंटेंसिटी। मैंने इंटेंसिटी चेंज नहीं की, मैंने कलर्स भी चेंज नहीं किए। रेड कलर की लाइट डाल रहा था, रेड ही डाल रहा था, ये वाला बल्ब था, यही वाला बल्ब था, इसके अलावा कोई और बल्ब मैंने यूज नहीं किया। तो मेरे पास एक बड़ी सिंपल सा ग्राफ बन गया। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इंटेंसिटी में वेरिएशन देने वाला हूँ। अब इंटेंसिटी में मैंने वेरिएशन दे दिया। अब मैंने बोला कि भाई सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कलर, रेड लाइट है तो रेड ही होनी चाहिए, लेकिन इंटेंसिटी चेंज कर दो। पहले आप 0 वाट का बल्ब यूज कर रहे थे, अब हम लेजर लाइट यूज करेंगे, तो इंटेंसिटी हमारे पास इंक्रीज होने लगेगी। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होने लगी, हमने पाया कि हमारा सैचुरेशन करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ग्राफ ऐसे ऊपर जाने लगा। तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है अगर मेरे पास ज्यादा इंटेंसिटी में यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूँ, सेम कलर यूज कर रहा हूँ, तो दैट विल बी एट द सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये सारे के सारे सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे खत्म हो रहे हैं। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज इट ओके? इसका मतलब क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ है, इंटेंसिटी का कनेक्शन करंट के साथ है। ये होना चाहिए हमारे पास। अब इसमें से क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती हैं वो देखो। सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी, तो ये तो मैंने पहले ही कहा था कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से आपका करंट इंक्रीज होगा, है ना। इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से आपका ये वैल्यू इंक्रीज होगी, ये तो हमें पता ही था। तो सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी, देयर इज नो डाउट इन इट। इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, the stopping potential does not vary or does not increase. स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा उतना ही रहता है।
स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट रिलेटेड विद इंटेंसिटी, इसका मतलब ये हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसके उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ये तो हमें क्लियर ही था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। बट द प्रॉब्लम इज कि वी डोंट नो व्हाई द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट चेंजिंग। हमें ये तो पता चलेगा अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड है, बट काइनेटिक एनर्जी इट मींस इज नॉट रिलेटेड टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की, तो फिर ये करंट क्यों इंक्रीज हो रहा है, हमें सोचना तो पड़ेगा ना। चलो अब इसके आगे चलते हैं। टू बी, तो उन्होंने बोला कि चलो अब आप ऐसा करो इंटेंसिटी को सेम रख लो और अलग अलग कलर्स के बारे में देखो। तो मेरे पास यहाँ पर भी दो सब टॉपिक बनते हैं, मैंने बनाया सेम इंटेंसिटी, ठीक है, सेम इंटेंसिटी। जब मैं सेम इंटेंसिटी से चला कि इंटेंसिटी हमारी बिल्कुल सेम रखूंगा, मैं लेजर लाइट है तो लेजर लाइट ही यूज करूंगा, लेकिन कलर अलग अलग, कभी रेड कभी ग्रीन कभी ब्लू, इस तरह से मैंने किया। तो मैंने पाया कि देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी ये रही, ये वाली फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ ज्यादा हो रही है। नीचे की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब मोर इज द फ्रीक्वेंसी मोर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने कहा कि इसको तो डायरेक्ट आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट कर दो, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। तो क्लियरली पता है कि भाई यहाँ से E इज इक्वल टू एच न्यू हमारे पास एनर्जी आई होगी और वो आपके इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की होगी और उसको वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिला होगा और उसको रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा होगा। तो कहानी बन गई हमारे पास एक, तो ये चीज होनी चाहिए। अब ये है बेटा सेम इंटेंसिटी, यहां पर मैं आपको पॉइंट नोट करवा दूं, सेम इंटेंसिटी का जो ये वाला जो ग्राफ है इट इज नॉट गिवन इन एनी बुक, नॉट गिवन इन एनी बुक एनीवेयर। इवन मैंने 5 बुक में भी इसको ऐड नहीं करवाया है। वो क्यों नहीं करवाया कि अगर आपके पेपर में बात आई तो ये वाला ग्राफ तो आप मत ही बनाना, उसमें सेम इंटेंसिटी वाला ग्राफ नहीं बनाया होता। तो वी आर दिस ग्राफ इज ओनली एंड ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं सेम इंटेंसिटी लूं और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं तो कैसा ग्राफ बनेगा ऐसा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर कंडीशन लगाता हूं जो आपकी बुक्स में लगी हुई है पहले से, बुक्स में पहले से लगी हुई है लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है ध्यान से। वहां पर लिखा होता है सेम सैचुरेशन करंट, तो यहाँ पर क्या है, सेम इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ पर हम कहेंगे कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम सैचुरेशन करंट। भाई ये करंट सेम आना चाहिए हमारे पास, ये वाला, ये जो ग्राफ है ये आपकी बुक्स में होता है तो आपको यही ड्रॉ करके आना है। दूसरे वाला आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेटा, ये तो मेरी लाइव क्लास है, इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग की बातें हो रही हैं, लेकिन आपको थ्योरी कहाँ से चिपकानी है, 5 बुक से। जो 5 बुक में लिख दिया वैसे के वैसे चेप देना, सिंपल बात है, इसमें कोई डर नहीं। 5 बुक में मैंने इसलिए वो चीज़ों को अवॉइड किया है जो चीज़ें नहीं चाहिए। 5 बुक में वही चीज़ें हैं जो पहली बात पेपर में पूछी जाती हैं, दूसरी चीज़ 5 बुक के आंसर वही हैं जो आपके टीचर चाहते हैं कि आप लिखो, ठीक है ना। अब इस ग्राफ में आप लिख सकते हो सेम सैचुरेशन करंट, तो सेम सैचुरेशन करंट के लिए मैंने जब यहाँ पर ड्रॉ किया, सो नाउ व्हाट आई एम गेटिंग दिस ग्राफ। तो इसको मैंने लिख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3। तो 3 अलग अलग मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल बन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी से सेम सैचुरेशन करंट के लिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, रिलेशन वही है कि भाई आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बच्चों बात क्लियर, हाँ भाई, यस नो,
एवरीबडी, हाँ भी रेज योर हैंड। अब मोहित गायब हो गया यार, एक जना गायब हो जाता है यार आपके ग्रुप से, क्या चक्कर है? हाँ भी, एनीबडी लिसनिंग और नॉट? एडविन, यस सर। हाँ तो रेज करो हैंड भाई। सुमित गोयल रेज हैंड। हाँ, रेज हैंड का सिर्फ पर्पज ये है कि यू आर लिसनिंग, इतना ही है, और इसका कोई रेज हैंड से कुछ होता थोड़ी ना। अब देखो, अब इससे हमें क्या मिला? बाय इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। सेम इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डू नॉट गिव द सेम करंट। ये वाले पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो, वैसे इसको आप ओमिट कर दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये वाले पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हायर है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम, वायलेट कलर के लिए मैक्सिमम, येलो के लिए मिडिल। मैंने कलर भी ऐसे चूज किया, रेड, वायलेट, येलो। दैट शुड बी क्लियर। तो ये मेरे पास थ्योरी बन गई बेटा। दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव मेड। इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन और होता है दैट वी आर सून गोइंग टू सी। अब देखो, इसको छोड़ देना आप, ब्लू कलर में जो हमने लिखा है। हाँ, तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, आइंस्टीन ने ये थ्योरी दी 1905 में। चलो मैं ऐसा करता हूँ बेटा, आज हम यहीं पे ऑफ करते हैं। मुझे पता है कि इससे आगे की अगर हम करेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आपने फिलहाल सिर्फ यहीं तक करना है, यहाँ तक आपने करके आना है। तो कल आपने यहाँ तक के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, मैं असाइनमेंट दूंगा, वो सारी की सारी असाइनमेंट आपने लिख के आज ही सबमिट करनी है यहाँ पे, ठीक है ना? चलो, तो ये लिख के देख लेना, सारे के सारे काम करके देख लेना, ठीक है? आज हम यहीं पे रुकेंगे क्योंकि अदरवाइज हमें कुछ समझ नहीं आ पाएगा। एनी डाउट दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। हाँ भाई, एनी डाउट? नो डाउट्स? चलो, सो दिस इज वेयर वी से गुड बाय टुडे। ऑल द बेस्ट, बाय। ठीक है बेटा?